भारत और भारतीयत्व को जानने के लिए पुनरुत्थान विद्यापीठ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए घंटी दबाएं। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम पुनरुत्थान विद्यापीठ की शिक्षा योजना के बारे में बात कर रहे हैं और उस शिक्षा योजना में कुटुंब शिक्षा का विचार कर रहे हैं। कुटुंब के बारे में विचार करते समय समाज का भी विचार करना चाहिए, देश का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि कुटुंब जीवन भी समाज के कारण से, देश के कारण से ही संभव होता है। इसलिए हमारा विचार करने का, व्यवहार करने का और भावनाओं का विस्तार तो होना ही चाहिए। इसी को हमारा स्वयं का विकास भी कहते हैं। ऐसा समाज और देश के बारे में विचार करते समय एक मुद्दा आपके समक्ष रखती हूँ। हमारे बच्चे बहुत अच्छा पढ़ें, यह तो हम चाहते ही हैं, और पढ़ने के बाद उन्हें प्रतिष्ठा मिले, ऐसी भी हमारी इच्छा होती है। ऐसी इच्छा होना स्वाभाविक है, परंतु यह प्रतिष्ठा उन्हें कितना पैसा मिलता है उसके ऊपर ही निर्भर होती है। यह भी तो आज की वास्तविकता है। क्या हम ऐसा विचार कर सकते हैं कि प्रतिष्ठा मिलने का आधार कोई अच्छा काम हो, माने काम अच्छा कर रहा है, काम उपयोगी है, काम लोगों के लिए हितकारी है, इसलिए उसे प्रतिष्ठा मिल रही है या इसलिए उसे प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, ऐसा विचार क्या हम कभी कर सकते हैं? हाँ, ऐसा काम करने के बाद भी यदि पैसा अच्छा मिलता है तो आबकार्य ही है, वो गंवाना तो नहीं कह रहा है कोई। पैसा भी अच्छा मिले ये जरूरी है, परंतु काम हल्का हो, काम समाज के विपरीत हो, काम देश विरोधी हो और इसलिए पैसा अच्छा मिलता हो, तो फिर हम वह कभी नहीं करेंगे। ऐसा विचार क्या हमारा बनता है? जरा ठीक से विचार करना चाहिए। इसलिए प्रतिष्ठा काम के संदर्भ में होनी चाहिए, केवल पैसे के संदर्भ में नहीं। इसका विचार कुटुंब में पक्का होना चाहिए और बच्चों को जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे दिया भी जाना चाहिए। इसका एक दूसरा पहलू है, बहुत अच्छी पढ़ाई की, बहुत अच्छी डिग्री भी मिली, अब उसे मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छा स्थान मिल रहा है, पैसा भी अच्छा मिलेगा। क्या हम चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? अमेरिका बेस्ड कंपनी जिसकी शाखा भारत में है, वहाँ भी हम काम करना चाहते हैं। फिर दुर्गति कैसी होती है? अमेरिका में दिन होता है, यहाँ रात होती है। अमेरिका में रात होती है, यहाँ दिन होता है। अमेरिकन कंपनी तो उनके समय के हिसाब से काम करती है, यहाँ हमें उनके साथ समायोजन करने के लिए रात बेरात भी काम करना पड़ता है। क्या यह हमें स्वीकार्य है? क्या हम ये मजबूरी में स्वीकार करते हैं? क्या हम केवल पैसे का विचार करके ही इसका स्वीकार करते हैं? जरा विचार पक्का करना चाहिए। तीसरा, बहुत पढ़ लिख लेने के बाद यूएस की कंपनी में नौकरी मिली, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में नौकरी मिली, जर्मनी के कंपनी में नौकरी मिली, कनाडा जाने को मिला, इसको हम भाग्य समझते हैं या दुर्भाग्य? हमारी आज की सामाजिक स्थिति और हमारी अपनी मानसिक स्थिति
तो ऐसी ही है कि इसको हम भाग्य समझते हैं। यूएस की कंपनी में काम करता है, जर्मनी गया है। मेरे बेटे एक कनाडा और एक इंग्लैंड में रहता है। ऐसा हम गर्व का अनुभव करते करते ही कहते हैं, हमारे आवाज में ही वो दिखाई देता है। तो जरा यह भी तो विचार करना चाहिए कि देश की मिट्टी, हवा, पानी से इनके पिंड का पोषण हुआ। यहाँ के लोगों के मेहनत से उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। यहाँ के शिक्षकों के ज्ञान से उसका विकास हुआ। इस देश की सरकार के पैसे से वह पढ़ा है। ये मत समझिए कि अपने पैसे से ही हम सब कुछ पढ़ाई करते हैं। तो देश के लोगों का ज्ञान, देश के लोगों का पैसा, देश की मिट्टी से पोषण, और फिर जैसे ही लाभ उठाने का सवाल आया तो मेरे देश की सेवा नहीं, मेरे समाज के लिए मेरे ज्ञान का उपयोग नहीं, हम विदेशों की सेवा कर रहे हैं। यूएस को बढ़िया बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया को बढ़िया बना रहे हैं, जर्मनी के ज्ञान में योगदान दे रहे हैं। किस लिए? पैसा ज़्यादा मिलता है इसलिए। तो ये तो अपराध हुआ। किसके प्रति अपराध? समाज के प्रति अपराध, ज्ञान के प्रति अपराध, देश के प्रति अपराध। ये तो अपराध हुआ, लेकिन हमें अपराध बोध होता ही नहीं है। फिर लोग कहते हैं क्या करें, इस देश में रिसर्च के लिए कोई अवसर ही नहीं है, इस देश में लोगों को ज्ञान की कदर ही नहीं है, इस देश में पैसा कमाने के कोई अवसर ही नहीं मिलते हैं, सब लटकाए हुए रहता है, सरकार को कोई कदर नहीं, समाज को कोई कदर नहीं, फिर क्यों इस देश में रहे? ये किसका देश है? अपना नहीं है क्या? कि पैसे के आगे, प्रतिष्ठा के आगे, तरक्की के आगे, लाभ के आगे सब कुछ गौण है। इसको अमानवीय विचार कहते हैं, इसको कृतघ्नता कहते हैं। यदि हमारे देश में ऐसे विदेशों में जाकर पैसा कमाने वाले की संख्या बढ़ती है या उनकी प्रतिष्ठा अधिक लगती है तो हम इसके विरोध में कुछ बोल भी नहीं सकते हैं, या ऐसा कोई बोलता है तो हम सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि सुनने से हमारा कुछ लाभ नहीं है और नहीं सुनने से कुछ बिगड़ता नहीं है, इसलिए सुनते ही नहीं है। कभी तर्क देते हैं, कभी विरोध भी करते हैं, लेकिन बाहर जाकर पैसा कमाना, वहाँ बाहर जाकर अपने ज्ञान का, अपनी बुद्धि का, अपनी कुशलताओं का उपयोग अन्य समाज के लिए, अन्य देशों के लिए करना हमें हिचकिचाहट नहीं होती है। इस बारे में विचार तो करना चाहिए। फिर कभी चर्चाओं में हम कहते हैं अरे अमेरिका में तो यहाँ से ही लोग जाकर आईटी इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देते हैं, यहाँ के डॉक्टर उनका स्वास्थ्य संभालते हैं, यहाँ के इंजीनियर उनके कारखाने चलाते हैं, यहाँ के अकाउंटेंट उनके ऑफिसेस चलाते हैं। अपने देश में बुद्धि ज़्यादा है, अपने देश में मेहनत करने की वृत्ति ज़्यादा है, वहाँ के लोग तो आलसी, वहाँ के लोग पढ़ाई में आगे नहीं है, हम ज़्यादा ज्ञानवान, ज़्यादा बुद्धिमान, ऐसा गर्व तो हम करते हैं। लेकिन ज्ञान, कौशल, वृत्ति आदि सब से हम उनकी नौकरी ही तो करना चाहते हैं, उनकी गुलामी ही तो करना चाहते हैं, और अपने स्वयं के हिसाब से उनकी ही तरक्की चाहते। हमारे देश को हमारी ज़रूरत नहीं है क्या? अगर हमारे देश को ज़रूरत है तो वह हमें ज़्यादा पैसा दे, ज़्यादा सुविधाएं दे, ऐसा ही हम बोलते हैं। जरा विचार करना चाहिए। यह भी हमारे कुटुंब का सामाजिक दायित्व बोध ही है। समाज के बारे में यदि इस प्रकार से विचार नहीं करेंगे तो हमारे अपराध का दंड देने की आज तो देश में कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे अपराध का दंड कोई नहीं देता है,
इसलिए हम अपराध करेंगे? जरा विचार करने की बहुत आवश्यकता है। आज यही रुकेंगे और महत्वपूर्ण बातों का विचार अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए हरि ही ओम।